नमस्ते साथियों। चंद्रयान 3 की चर्चा हर जगह है और वो भी क्यों ना, क्योंकि भारत ने इतिहास रच दिया है। चंद्रमा की सतह पर लैंडर और रोवर भेजने वाला भारत चौथा देश हो गया। भारत का झंडा अब चंद्रमा पर भी लहरा रहा है। इससे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन और अब भारत, जो कि दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया जिसने चंद्रमा पर लैंडर भेजा है। इसके साथ साथ भारत पहला ऐसा देश है जिसने चंद्रमा के साउथ पोल में लैंडर भेजा है और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आज के इस वीडियो में हम भारत के चंद्रयान मिशन के बारे में और चंद्रयान 3 के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि कैसे एक एक चरण में कैसे इतना जटिल विषय को भारतीय वैज्ञानिकों ने कितनी सूझबूझ के साथ, कितनी सटीकता के साथ सफल बनाया है और हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भारत ने अब तक चंद्रमा के लिए 3 मिशन किए हैं, जिसमें चंद्रयान 1 और 3 पूर्णतः सफल रहे हैं और चंद्रयान 2 95% तक अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाया है। चंद्रयान 1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मून मिशन था। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 1 चंद्रमा की रासायनिक, खनिज और फोटो भूगर्भिक मानचित्रण के लिए चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। चंद्रयान 1 में भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, स्वीडन, बुल्गारिया में निर्मित 11 वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए। चंद्रमा पर पानी की खोज किसी उपग्रह ने की, जो भारत की 21वीं सदी की अब तक की सबसे बड़ी खोज है। सभी प्रमुख उद्देश्यों में सफल समापन के बाद मई 2009 के दौरान इसकी कक्षा को 200 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया। उपग्रह ने चंद्रमा के चारों ओर 3400 से अधिक परिक्रमाएं की और 29 अगस्त 2009 को अंतरिक्ष यान के साथ संचार होने के कारण मिशन को समाप्त कर दिया गया। 22 जुलाई 2019 2:40 पर भारत ने चंद्रमा पर अपना दूसरा कदम बढ़ाया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC श्रीहरिकोटा से GSLV मार्क 3 से प्रक्षेपित किया गया। 20 अगस्त 2019 को चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक चंद्र कक्षा में स्थापित किया गया। ध्रुवीय कक्षा में चंद्रमा की परिक्रमा करते हुए 2 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर को लैंडिंग की तैयारी में ऑर्बिटर से अलग कर दिया गया। विक्रम लैंडर को उतरना योजना के अनुसार था और सामान्य प्रदर्शन करते हुए 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर इसका संपर्क ग्राउंड स्टेशन से टूट गया। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर, जो कि 1 वर्ष के लिए तैयार किया गया था, आज भी चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है, अनेकों जानकारियां दे रहा है एवं चित्र भेज रहा है। चंद्रयान 3 के मिशन में भी चंद्रयान 2 ने बहुत सहायता करी है। अब आते हैं चंद्रयान 3 पर, जिस पर हमारा ये वीडियो लक्षित है। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का ही अनुवर्ती मिशन है। रोवर प्रज्ञान को चंद्रमा की सतह पर उतारना इसका प्रमुख लक्ष्य है। चंद्रयान 1 की अपेक्षा चंद्रयान 3 कहीं अधिक जटिलताओं से परिपूर्ण है। इस मिशन के मुख्य उद्देश्य हैं चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर को चंद्रमा की सतह पर भ्रमण कराना और स्थिति अनुसार वैज्ञानिक प्रयोग करना। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख भाग हैं। पहला, प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसके साथ लैंडर और रोवर समाहित हैं। समाहित अवस्था में इसे कंपोजिट मॉड्यूल भी कहा जाता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल का कुल वजन 2148 किलो है। लैंडर मॉड्यूल का वजन 1752 किलो यानी 1752 किलो है, जिसमें कि 26 किलो के रोवर का वजन सम्मिलित है। इन तीनों का मिलाकर कुल वजन 3900 किलो, यानी कि प्रोपल्शन मॉड्यूल, उसके साथ लैंडर और लैंडर के अंदर तीसरा रोवर, ये 3 भाग हैं। प्रोपल्शन मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। उसके पश्चात 5 अर्थ बाउंड मैन्यूवरिंग के माध्यम से, फिर ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन के माध्यम से, फिर ल्यूनर ऑर्बिट इंजेक्शन और ल्यूनर बाउंड मैन्यूवरिंग के पश्चात कहीं जाकर लैंडर को ऑर्बिटर से अलग किया गया। फिर लैंडर को 2 चरणों में डीऑर्बिट किया गया और फिर 30 किलोमीटर की दूरी रह जाने पर पावर डिसेंट आरंभ हुआ, जो कि स्वतः ही एक ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस द्वारा संचालित हुआ। लैंडर के चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड होने पर रोवर को बाहर निकाला गया, जो कि चंद्रमा की सतह से अनेकों जानकारियां पृथ्वी पर भेज रहा है और भारत का झंडा चंद्रमा पर फहरा रहा है। प्रोपल्शन मॉड्यूल में लगभग 758 वॉट का, वहीं लैंडर में 738 वॉट का और रोवर में 50 वॉट का विद्युत उत्पादन होता है। प्रोपल्शन मॉड्यूल
इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क, जिसे संक्षिप्त में IDSN भी कहते हैं, कि IDSN 32 से संपर्क करता है। IDSN एंटीनाओं का एक नेटवर्क है जो इसरो को अंतरिक्ष में संपर्क करने में सहायता करता है। इसका केंद्र बेलुलुग्राम है और इस नेटवर्क का उद्घाटन 17 अक्टूबर 2008 को इसरो के तत्कालीन चेयरमैन जी माधवन नायर ने किया। लैंडर मॉड्यूल IDSN और रोवर मॉड्यूल दोनों से संपर्क करेगा। इसे ऐसे तैयार किया गया है कि आपातकालीन स्थिति में चंद्रयान 2 से ही इसे लिंक किया जा सकता है। वहीं रोवर सिर्फ लैंडर से ही संपर्क करेगा। यदि हम उपकरणों की बात करें तो प्रोपल्शन मॉड्यूल में स्पेक्ट्रोपोलरीमीटर ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ, संक्षेप में SHAP शेप नाम दिया गया है, का उपकरण पृथ्वी की चंद्रमा की कक्षा में स्पेक्ट्रल एवं पोलरीमेट्रिक गणनाओं के लिए लगाया गया है। लैंडर में चेस्ट यानी चंद्र सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नाम का उपकरण लगा है, जो कि चंद्रमा की सतह की ऊष्म संचालकता यानी थर्मल कंडक्टिविटी एवं तापमान की गणना करेगा। लैंडर में इल्सा यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर सीस्मिक एक्टिविटी लैंडिंग साइट के आसपास की भूकंपीय गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करेगा। लैंडर में पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बना LDV यानी लेजर डोपलर वेलोसिमीटर लगाया गया है। यह लैंडर का तीनों अक्षों में वेग की गणना करता है। इसके अतिरिक्त लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सेलेरोमीटर, जो कि एग्जैक्ट पोजीशन और वेलोसिटी का मान करता है। लैंडर में लगा हुआ लैगमूर प्रोब सतह पर समय के साथ प्लाज्मा घनत्व का माप करेगा। रोवर में अल्फा पार्टिकल एक्सेलेरोमीटर लगा हुआ है, जो कि चंद्रमा की सतह की मिट्टी में पाए जाने वाले रासायनिक घटकों एवं खनिजों की खोज करेगा। इसके साथ ही रोवर में लगा हुआ लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी लिबस नाम का उपकरण चंद्रमा की मिट्टी में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, आयरन का पता लगाएगा, जो लैंडिंग साइट के आसपास की मिट्टी एवं पत्थरों में खोजबीन करेगा। पृथ्वी से चंद्रमा तक लगभग 3900 किलो का भार पहुंचाना सरल कार्य नहीं था। प्रोपल्शन मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में सबसे पहले 14 जुलाई 2023 को स्थापित किया गया और फिर 15, 17, 18, 20, 25 जुलाई 2023 को अर्थ बाउंड मैनेवरिंग की गई, यानी आवश्यकता अनुसार सही समय पर सही शक्ति के साथ थ्रस्ट दिए गए। इससे धीमे धीमे पृथ्वी से इसकी दूरी बढ़ती गई और इस प्रक्रिया में कुल पृथ्वी के 21 चक्कर लगाए। फिर 31 जुलाई 2023 को पृथ्वी की कक्षा से चंद्रमा की कक्षा में इसे स्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन कहते हैं। यह भी कम जटिल प्रक्रिया नहीं होती है। मार्ग में थोड़े से अंश का भी विचलन प्रोपल्शन मॉड्यूल को सदैव के लिए अंतरिक्ष की गहराइयों में पहुंचा देता, पर यह भी सटीकता से किया गया। 5 अगस्त 2023 को चंद्रमा के प्रभाव क्षेत्र में पहुंचने पर ल्यूनर ऑर्बिट इंजेक्शन किया गया। इसमें लिक्विड एपोजी मोटर को 1835 सेकंड तक चलाया गया और प्रोपल्शन मॉड्यूल इस कक्षा में लगभग 21 घंटे रहा। फिर 6, 9, 14 और 16 अगस्त 2023 को ऑर्बिट को ल्यूनर बाउंड मैन्यूवर्स द्वारा छोटा किया गया। इस प्रक्रिया में लैंडर ने चंद्रमा के लगभग 120 चक्कर लगाए। 17 अगस्त 2023 को लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया गया। अब पहले से भी बड़ी चुनौती इस मिशन में ये थी कि लैंडर मॉड्यूल को सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतारना है। इसके लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल ने 4 दिन तक चंद्रमा की सतह के ऊपर चक्कर काटे ताकि सही लैंडिंग साइट का निर्धारण हो सके। स्थान का चयन ऐसा करना था जहां ना तो अधिक धूल उड़ती हो, न किसी प्रकार का लावा आदि की संभावना हो, न सतह दरकने वाली हो। जब सही स्थान का निर्धारण हो गया, इसके पश्चात एक सही मार्ग का निर्धारण करना था। उस मार्ग का निर्धारण होते ही उस मार्ग पर लैंडर मॉड्यूल को उतारना था। मॉड्यूल की गति थोड़ी भी कम या अधिक हुई तो अपने मार्ग से विचलित हो सकता है और क्रैश हो सकता है। 18 और 19 अगस्त 2023 को लैंडिंग दी ऑर्बिट मैन्यूवर्स किए गए। 23 अगस्त 2023 को जब चंद्रमा से लैंडर की दूरी मात्र 30 किलोमीटर रह गई तो पावर डिसेंट फेज आरंभ हो गया। ग्राउंड कमांड का लैंडर पर से नियंत्रण छूट के ALS यानी ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस को चला जाता है। ALS पहले से दी हुई सेट ऑफ कमांड्स हैं जो लैंडर को विभिन्न उपकरणों से प्राप्त जानकारी के आधार पर सही मार्ग पर रखता है एवं सही वेग के अनुसार निर्धारित स्थान पर सफलतापूर्वक उतारता है। पावर डिसेंट को 4 चरणों में बांटा गया है।
पहला रफ ब्रेकिंग फेज, जिसमें लैंडर को 30 किलोमीटर की ऊंचाई से 7.4 किलोमीटर की ऊंचाई पर लाया गया। यह कार्य लगभग 11.5 मिनट में किया गया। इसमें वर्टिकल वेलोसिटी को 1680 मीटर प्रति सेकंड से 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया गया। दूसरे चरण का नाम एल्टीट्यूड होल्ड फेज है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ये 10 सेकंड का चरण है। इसमें दूरी घटा के 6.8 किलोमीटर तक लाई जाती है और कारा और लासा जैसे उपकरणों से ऊंचाई नापी जाती है। इसके बाद आता है फाइन ब्रेकिंग फेज, जिसमें वेग को लगभग शून्य कर दिया जाता है और दूरी को 800 मीटर तक लाया जाता है। यह कुल 3 मिनट का चरण है। चौथा एवं अंतिम चरण, जिसे लोकल नेविगेशन फेज या वर्टिकल डिसेंट फेज या टर्मिनल डिसेंट फेज भी कहते हैं, इसमें भी लगभग 2 चरण है। पहले चरण में 800 मीटर से 150 मीटर पर लाया जाता है और 2 इंजन बंद कर दिए जाते हैं और लगभग 22 सेकंड को लैंडर होवर करता रहता है। इस बार कोई गलती नहीं हुई, सभी प्रकार से सटीक गणना एवं सटीक उपकरणों का प्रयोग किया गया। अंततः सारी कठिनाइयों को पार करते हुए दिनांक 23 अगस्त 2023 को भारतीय समय अनुसार 6:04 पर लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतर गया। थोड़ी ही देर में प्रज्ञान नामक रोवर, जो कि विक्रम लैंडर के 12 डिग्री के रैम से उतरकर चंद्रमा की सतह पर चलने लग गया। इसी के साथ भारत ने इतिहास रच दिया। इस प्रक्रिया में लगभग 55 लाख किलोमीटर का सफर तय किया गया, जबकि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रयान 1 का बजट 386 करोड़ रुपए था, वहीं चंद्रयान 2 का बजट 978 करोड़ रुपए था, जबकि चंद्रयान 3 का बजट 615 करोड़ रुपए था, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन के अनुसार अंतरिक्ष यान के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल की लागत लगभग 250 करोड़ रुपए रही होगी। चंद्रयान 3 की सफलता से भविष्य में हमें ढेरों जानकारी प्रोपल्शन एवं रोवर प्रदान करेगा। सो प्लैनेट्स की खोज में भी यह बहुत सहायक रहेगा। चंद्रमा पर भारतीय बेस का भी यह आरंभ हो सकता है। हम अपने स्वराज्य को सार्थक करने के लक्ष्य पर प्रशस्त हैं। यह जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और भारत के गौरव गाथा को दूसरों तक पहुंचाएं और इस वीडियो को साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। वंदे मातरम।